सीताराम राम राम राजा राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। तो आज प्रिय भक्तों, आज मैं आपको श्री रामचरितमानस से आगे के प्रसंग में चलते हैं और रामचरितमानस की महिमा अपार है, इसलिए रामचरितमानस का पाठ करना और बहुत ही शुभ है, क्योंकि रामचरितमानस सभी पुराण शास्त्रों का सार है। इसलिए रामचरितमानस का पाठ करिए। आइए हम चलते हैं। पुरयभिलास निरंतर होई, देखे नयन परम प्रभु सोई। जिसके हृदय में निरंतर अभिलाषा बनी रहती है भगवान को देखने की, कि हम भगवान को अपनी आँखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन करते हैं, उन भगवान को आँखों से देखने की अगर किसी की इच्छा अगर है तो नेत नेत जहि वेद निरूपा, निनानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद यह नहीं कहकर निरूपण करते हैं और जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, उन भगवान नारायण को जो लोग अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, ऐसे प्रभु सेवक बसया ही, भगत हेतु लीला तन गाही। जो यह बचन सत्य सुनि भ्राता, तो हमार पूजहि अभिलाषा। ऐसे भगवान जो सेवक के बस में हैं, भक्त के बस में हैं भगवान, भक्त के बस में हैं भगवान। ऐसे जो भगवान सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला धारण करते हैं। यदि वेद में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस खट, सहस बारी आहार। सम्मत सप्त सहस्त्र पुनि, रहे समीर यधार। इस प्रकार केवल पानी पी करके 6000 वर्ष तक बीत गए, फिर भी 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। मतलब केवल उन्होंने जल भी नहीं ग्रहण किया, उन्होंने केवल सांस ली। और बरस सहस दस त्याग्यु सोवु, ठाढ़े रहे एक पद दोवु। विधरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का भी आधार छोड़ दिया, तो सांस लेना भी बंद कर दिया और दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका कठिन तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को कई बार मन के समीप जाना पड़ा। मांगहु बर बहु भांति लोह भाए, परम धीर नहीं चलहि पराए। तो उन्होंने भांत भांत वर मांगने के लिए कहा कि पुत्र वर मांगो। उन्होंने अनेक प्रकार से लालच दिया और कहा कि कुछ वर मांग लो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपनी तरफ से किसी प्रकार नहीं डिगे। और श्रद्धा मनु ऐसे ही, यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा रह गया था, फिर भी
उनके मन में जरा सा पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न पुरानी। मांग मांग बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपारत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को अपना दास समझकर तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई अमृत वाणी में कहा कि वर मांगिए। मृतक जिया मन गिरा सुहाई, श्रवण रंध होई उरज बयाई। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये, मानहु अबहि भवन ते आए। मुर्दे को जिरा देने वाली वह सुंदर वाणी कानों के छेद से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी ने शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट कर लिए, उनके शरीर खिल उठे और वे मानो ऐसा लग रहा था कि अभी अभी घर से चले आ रहे हों।